Hello students, once again welcome to my YouTube channel फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। आज बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक बेसिक एनाटॉमिकल एंड टर्मिनोलॉजी के हम बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा आपका आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 चीज़ों में आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट जो है वो डिवाइडेड है। तो आज हम जो फर्स्ट पार्ट जो आपकी फर्स्ट यूनिट का ले रहे थे, उसका ये लास्ट टॉपिक है, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा लास्ट से लास्ट ईयर के क्लासेस के अंदर 2 बार इनमें से जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, स्पेशली इसी टॉपिक में से। तो कभी कभी ये छोटे छोटे मार्क्स जो हैं वो मिलके काफ़ी बड़ा रेशियो क्रिएट कर देते हैं। तो हमें इसीलिए हर चीज़ को एक बार ध्यान से देखना है, एटलीस्ट हम उसके बारे में कुछ लिख पाएँ। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है। देखिए, हम ये एक साइंटिफिक बातचीत है। जब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करता है, एक साइंटिफिक पर्सन दूसरे साइंटिफिक से बात करता है, तो वो इस तरह की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करता है। तो जब हम बॉडी की बात करते हैं तो एनाटॉमिकल पोजीशन या बॉडी पोजीशन क्या होती है। ये लिख रहा है कि स्टैंड इरेक्ट, सामने की तरफ इरेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना, फेसिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सामने किसकी तरफ, जो ऑब्जर्वर आपको देख रहा है उसकी तरफ आपको फेसिंग करना है। उसके बाद में आई टूवर्ड्स द आपका फेसिंग फॉरवर्ड, फ्लैट फीट, बॉडी अपराइट, बॉडी आपकी अपराइट, फ्लैट आपके फीट, आपकी आईज जो है वो फॉरवर्ड, लुकिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड स्टैंडिंग इरेक्ट। दिस इज एन एनाटॉमिकल पोजीशन। ये आपकी बॉडी की एक एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब जब इस एनाटॉमिकल पोजीशन को हम एक बार समझ ले रहे हैं कि ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो उसी के हिसाब से आगे का जो टॉपिक है वो है प्लेन्स एंड सेक्शंस। उससे पहले हम बात कर रहे हैं रीजनल्स नेम। अब देखिए, रीजनल्स नेम में क्या है कि हमारी बॉडी जो होती है कुछ रीजन्स में बटी हुई है। जैसे ये हमारा हेड रीजन है, ये हमारा नेक रीजन है, ये हमारा ट्रंक रीजन है, ये हमारा अपर लिम्ब रीजन है, और ये हमारा नीचे वाला पोर्शन लोअर लिम्ब रीजन है। हेड में हमारा स्कल पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन है आपका, तो वो आपका हेड रीजन आ जाता है। नेक जो है वो हेड और ट्रंक के बीच में है। ट्रंक जो है वो आपका नेक से लेके और लोअर एब्डोमेन तक का जो बीच का पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड ट्रंक। और अपर लिम्ब जो है वो आपके ट्रंक से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर आपके अपर हैंड्स का पोर्शन आ जाता है। और लोअर लिम्ब के अंदर जो कि ट्रंक के नीचे के पोर्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें गोराइन पार्ट आ जाता है, हमारा नीचे का लोअर लिम्ब पूरा पोर्शन जो है वो उसमें आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी रीजन वाइज भी बटी हुई है। जब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करता है, मान लो किसी इंजरी की बात करेगा, तो वो कहेगा कि हेड रीजन में इंजरी है, नेक रीजन में इंजरी है, ट्रंक रीजन में इंजरी है। इट मीन्स सामने वाले डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि किस पर्टिकुलर पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे प्लेन्स एंड सेक्शंस की। प्लेन्स एंड सेक्शंस होता क्या है। देखिए, प्लेन्स जो है एक इमेजिनरी, हम एक इमेजिन करके चलते हैं कि एक लाइन जो है वो हमारी बॉडी को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो उसी बॉडी का डिवाइडेशन जो है आपका अलग अलग तरीके से, एंटीरियर पोस्टीरियर, अपर लोअर, राइट लेफ्ट, ये जो डिवाइडेशंस है, ये डिवाइडेशन हम एक इमेजिनरी लाइन के रूप में उसको जो है फील करते हैं। उसको ही हम बात करते हैं प्लेन्स एंड सेक्शन की। इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस दैट पास थ्रू द बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट के अंदर से होके गुजर रही है। सबसे पहली है आपकी सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन क्या होता है, इज अ वर्टिकल प्लेन। क्या लिखा है मैंने आपको, वर्टिकल प्लेन डिवाइड्स बॉडी और ऑर्गन, बॉडी को या ऑर्गन को डिवाइड कर रहा है इन इक्वल टू हाफ। ठीक है, सैजिटल प्लेन एक वर्टिकल प्लेन है जो कि आपकी बॉडी को या ऑर्गन को
इक्वली टू पार्ट्स, राइट और लेफ्ट के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें दो चीज होती है, एक होता है आपका मिड सेजिटल प्लेन और दूसरा होता है आपका पैरासेजिटल प्लेन। मिड सेजिटल प्लेन मतलब वो इमेजिनरी लाइन जो कि हमारी बॉडी को बिल्कुल बीचों बीच में से पास होते हुए इक्वली दो राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइड कर रही है, इसे हम कहते हैं मिड सेजिटल प्लेन। और पैरा मिड से नहीं होके और उसके पास में से, आइदर राइट में से आइदर लेफ्ट में से, किधर से भी अगर एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है जो बॉडी को हाफ तो डिवाइड कर रही है, वर्टिकल प्लेन है, हाफ तो डिवाइड कर रहा है लेकिन अनइक्वल पार्ट्स। ठीक है, राइट बड़ा होगा लेफ्ट छोटा होगा, लेफ्ट बड़ा होगा राइट छोटा होगा, तो अनइक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं पैरासेजिटल प्लेन। सेकेंड है इसमें फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन क्या होता है? फ्रंटल प्लेन जो है ये भी आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके से पास होता है कि आपकी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा, यानी ये आपका प्लेन जो है इस तरीके से आपकी बॉडी को ऐसे कट करेगा जिससे आपका आगे और पीछे दोनों का हिस्सा अलग अलग हो जाएगा, इसे हम कहते हैं फ्रंटल प्लेन। ट्रांसफर और क्रॉस सेक्शन प्लेन ये आपकी बॉडी को जो है सुपीरियर एंड इंफीरियर इस तरीके से कट करेगा, आपका अपर पार्ट अलग नीचे पार्ट अलग। सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स ऊपर का, इंफीरियर मीन्स नीचे का। तो इस तरीके से अगर आपकी बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में अगर ये डिवाइड करेगा तो वो कहलाएगा ट्रांसफर प्लेन। लास्ट है आपका ऑब्लिक्यू प्लेन। देखिए ऑब्लिक्यू प्लेन जो है ये पासेस थ्रू द बॉडी और ऑर्गन एट द एंगल बिटवीन ट्रांसफर और सेजिटल और फ्रंटल प्लेन, यानी ऑब्लिक्यू प्लेन जो है वो आपका ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है जी, जैसे आपका ये आपका ट्रांसफर है लेकिन ये ऑब्लिक्यू एक एंगल पे कट कर रहा है। ठीक है, यहां से जैसे मान लो ये हाथ है, इसको किसी एंगल से, पैर है किसी एंगल से, तो एंगल से जो हम कट करते हैं वो एंगल आइदर या तो सेजिटल प्लेन के या फ्रंटल प्लेन के या ट्रांसफर प्लेन के, किसी से भी एंगल बनाते हुए कुछ कट होगा तो वो आपका कहलाएगा ऑब्लिक्यू प्लेन। मैंने आपको इसमें इजी मोड में समझाने के लिए बात करी है। ये हमने एक बॉडी लिया है, ये पोर्शन आपका एक समझ लीजिए एक बॉडी है कोई भी। ठीक है, ये पूरा पोर्शन बॉडी है, ये बॉडी का पोर्शन है। अब इसमें ये लाइन जो आपकी बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रही है ये आपकी कहला रही है मिड सेजिटल प्लेन। इस मिडिल लाइन के साइड में जो मैंने आपको डॉटेड लाइन दी है, ये डॉटेड लाइन जो साइड से पास हो रही है, जो भी बॉडी को एक अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये कहला रही है आपकी पैरासेजिटल प्लेन। इसके बाद आप देखेंगे ये लाइन, ये मोटी वाली लाइन ऊपर वाली जो हमने खींची है, जो बॉडी को आगे और पीछे दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये कहलाएगी आपकी फ्रंटल प्लेन। इसकी लाइन जो कि आपकी बॉडी को इक्वली ऊपर नीचे, इक्वल और नॉट इक्वल, लेकिन अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये कहलाएगी आपकी ट्रांसफर प्लेन। और जो किसी एंगल से, जैसे ये देखिए एक एंगल, ये एंगल कट है, किस एंगल, ट्रांसफर लाइन के या सेजिटल लाइन के या फ्रंटल लाइन के एंगल में जो कट है ये आपका कहलाएगा ऑब्लिक्यू प्लेन। तो ये आपके टोटल प्लेन एंड सेक्शंस हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद है एब्डोमिनो पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट्स की। देखिए ये एब्डोमिनो पेल्विक रीजन जो होता है वो हमारा रिब्स से लेके हिप्स के पार्ट और साइड की जो आपकी ये रिब्स होती हैं, केज जो होती हैं, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ये पार्ट है, ठीक है, ये हमारा एब्डोमिनो पेल्विक रीजन कहलाता है। और इस एब्डोमिनो पेल्विक रीजन को जब नेवल से, इस नेवल से आपके ट्रांसफर और सेजिटल प्लेन जब काटते हैं तो ये 4 रीजन में डिवाइड हो जाता है। 1 2 3 4, ये 4 रीजन में डिवाइड हो जाता है। इसे हम कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। और इन्हीं क्वाड्रेंट्स को जब हम रीजन वाइज कन्वर्ट करते हैं तो ये टोटल 9 रीजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हमारा बीच का जो रीजन है वो एम्बेलिक रीजन होता है, इसके ऊपर हमारा एपिगैस्ट्रिक एंड नीचे हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। इसके अलावा इसमें राइट में हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट में
लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यहाँ पे हमारा जो लंबर पार्ट होता है इसलिए राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, और यहाँ पे हमारा जो इलियक पार्ट होता है इसलिए राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन। इस तरीके से ये 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर, 9 रीजन्स के अंदर जो है आपका ये डिवाइडेड होता है। स्टूडेंट्स, ये 9 रीजन्स जो है वो वाइडली यूज किए जाते हैं फॉर द एनाटॉमिकल स्टडीज के लिए। जब ये जनरली जो है ये जो टर्म्स हैं वो यूज की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा टू डिस्क्राइबिंग द एब्डो pelvic पेन, ट्यूमर या और अदर एबनॉर्मलिटीज को। तो एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर से एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पेन और ट्यूमर और कोई डिफॉर्मिलिटीज की या कोई एबनॉर्मलिटीज की या किसी भी चीज की जब बात करता है तो वो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को समझाने के लिए जो है इस तरीके से इन टर्मिनोलॉजी का यूज करता है कि पेन कहाँ है, राइट अपर क्वाड्रेंट में हो रहा है या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है या राइट इलियक रीजन में है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, उस चीज को दर्शाने के लिए इन आपकी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर था बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। होप आपको ये सारा टॉपिक पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक, जहां आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू।